वेलकम टू फाइटर पॉडकास्ट 4। आज हमारा पॉडकास्ट है राहुल के साथ। ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ आवर फाइट क्लब एंड इट्स बीन अ 6 मंथ ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो आज हम राहुल से जानेंगे कि क्या है उनकी स्टोरी एंड क्या 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 इस रिबूट में स्ट्रगल आते हैं, क्या क्या उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करे थे बिफोर रिबूट एंड करेंटली किस situation में क्या डिफरेंस होता है रिबूट सिस्टम में एंड अदर सिस्टम में, एंड कैसे इसमें स्टिक रहना होता है। एंड राहुल की एक सबसे अच्छी चीज मैं बता दूं कि ही अडॉप्ट थिंग्स वेरी क्विकली। उन्होंने रिबूट को जब से सीरियस लेना स्टार्ट किया, काफी अच्छे तरीके से जो है रिबूट के इसेंस को समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबूट, एंड करंटली ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज होल रिबूट थिंग्स। तो वेलकम राहुल, हाउ आर यू? So I'm very much grateful to having it in this podcast. So let's start our journey, like how I get addicted to this porn. ओके, श्योर। सो लाइक फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली ना अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो मुझे खुद से नहीं पता चला था कि ये होता क्या है, पोर्न क्या होता है, मास्टरबेशन कैसे होता है और ये होता क्या है। तो मुझे अपने दोस्तों से पता चला था कि ये सब होता है, मास्टरबेशन क्या होता है। मुझे काइंड ऑफ वो बात कर रहे थे, मतलब ग्रुप में मतलब बात चल रही थी दोस्तों के। तो सडनली मतलब ये इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ। फिर मतलब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया और इट वाज अ टाइम ऑफ व्हेन आई वाज इन मे बी इन 8th क्लास। यस यस एब्सोल्युटली, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। तो मुझे 8th क्लास में पता चल गया था कि ये सब होता है। बट हाँ, मैंने समहाउ इसको सर्च हल्का फुल्का एक आधी बार किया था, मतलब बट स्टिल मुझे करना नहीं आया था। बट स्टिल इवेंचुअली मेरे एक दोस्तों ने बताया कि इसको फिर किया जैसे कैसे जा सकता है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो तो ऑब्वियसली रहता था ही दिमाग में, एज अ चाइल्ड क्यूरियोसिटी रहती थी। फिर मैंने 9th में आकर इन द वेरी इनिशियल डेज ऑफ अ 9th मैंने सर्च किया गूगल में। और तुम जैसे मतलब बात चल रही थी, उन्होंने बताया भी था, शेयर किया था कि क्या क्या सर्च करना, क्या क्या वो सर्च करते थे जब भी वो ये काम करते थे, मास्टरबेशन करते थे। तो तब मैंने सर्च किया मतलब गूगल में। तो फिर इनिशियली तो मतलब काइंड ऑफ मैं एडिक्ट तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट हम्म। टिल द एंड ऑफ द 9th मैं काइंड ऑफ एडिक्टेड हो गया था। और ये एडिक्शन मुझे लगता है कि ना काफ़ी ज़्यादा मेरी स्पाइक अप हुई थी जब मैं 10th में था। और आई थिंक इट वाज अ टाइम ऑफ पोस्ट कोविड पेंडेमिक। और मतलब बस चालू हो ही रहा था, मतलब सब कुछ ना हम्म। रिवायर सा हो रहा था। हम्म। तो इसको पोस्ट आई वाज नॉट श्योर अबाउट कि ड्यूरिंग द कोविड और समहाउ मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बेसिकली। तो ओके। मतलब हाँ, तो मैं ना काइंड ऑफ तो एट दैट टाइम ना मैं मतलब काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड रहता था, काइंड ऑफ स्ट्रेस रहता था। मतलब आई कांट से स्ट्रेस बट मतलब काइंड ऑफ स्ट्रेस रहता था। तो मैं कॉप अप उससे करने लग गया था, क्योंकि काइंड ऑफ प्लेजर मिलता था ना, मतलब सीधी सी बात है, प्लेजर मिलता था। और जो हमें पेन महसूस होता था, जो हमें सैडनेस महसूस होती थी, इवेंचुअली मैं उससे कॉप अप स्टार्ट करना स्टार्ट हो गया था। और उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी एज एन एडिक्टेड बिहेवियर, जो मेरे अंदर का बिहेवियर रहता था टूवर्ड्स द एडिक्शन। ओके। तो ये थी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी। एंड व्हेन यू रियलाइज कि यार इट्स अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, ये मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, व्हाट आर द लाइक पेन्स यू फील कि यार ये अगर है अब इसको मतलब खत्म करना हो। लाइक सबको मालूम है कि शुरुआत में भी जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी हम इंजॉय करते हैं उस चीज को, एंड समझ नहीं हम्म। पाते हैं कि जो लाइफ में हमारे प्रॉब्लम करंटली चल रहे हैं वो इसी के वजह से हैं। सो व्हाट इज दैट मोमेंट जब तुमको रियलाइज होने लगा कि यार इट्स अ प्रॉब्लम एंड अब इससे बाहर आना चाहिए? तो ठीक है। तो जैसे मतलब मैं 10th में था, मतलब हर एक स्ट्रेस, कुछ किसी ने कुछ कह दिया मुझे, मतलब तो मैं उससे कॉप अप करता था। कोई भी मेरे मतलब एक आधा मतलब एग्जाम में नंबर कम आने लग जाते थे, तो जो मतलब किसी भी प्रकार की सैडनेस होती थी ना, तो मैं उसी से कॉप अप करने लग जाता। सिंपल सी बात है, मुझे प्लेजर मिलता था। और हम्म। समहाउ मुझे बस प्लेजर चाहिए था यार, मुझे बस उससे बाहर आना था। मुझे रियलिटी से बाहर आना था। जो ओके। मैं रियलिटी फेस कर रहा था ना,
उससे मुझे बाहर आना था, तो इस एज ए कारण से स्केपिंग की, इससे स्केप कर हाँ, जाए जो डिस्कम्फर्ट वाली इमोशंस हैं या हाँ, फीलिंग्स हाँ। है, उससे स्केप करने के लिए यू यूज टू। ओके। यस एब्सोल्युटली, मतलब जो डिस्कम्फर्ट महसूस होता था ना, वो मुझे कंफर्टेबल चीज लग रही थी यार। मुझे कंफर्टेबल होने के लिए मैं इस प्लेजर में आना चाहता था जो मास्टरबेशन से मिलता था। तो हम्म। अब आगे की बात आ जाए, जैसे आपने बताया कि साइड इफेक्ट, मुझे हम्म। साइड इफेक्ट मतलब मुझे टेंथ में भी मतलब फील नहीं हुआ, और या फिर मैं अवेयर नहीं था कि हम्म। मैं महसूस कर सकूं मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है। बट हम्म। मुझे, अब मैं एग्जैक्ट बताऊं तो मतलब इट वाज एंड ऑफ लाइक माय ट्वेल्थ क्लास, लाइक जनवरी के मतलब आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2024, इन द जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी, मैं मतलब ट्वेल्थ क्लास में था, तो मुझे काइंड ऑफ फेस होने लग गया था साइड इफेक्ट। हम्म। एंड ठीक है ना, तो what kind of side effect you are experiencing at that time? तो द बिगेस्ट साइड इफेक्ट आई एम फेसिंग वाज कि मैं, मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर पा रहा था, मतलब उस हिसाब से, मतलब मैं काइंड ऑफ डिसेंट था स्टडी में। आई वुडंट से कि मैं मतलब काइंड ऑफ वेरी स्मार्ट था स्टडीज में, बट यस, मैं मतलब डिसेंट था। और वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, जो साइड इफेक्ट होता है ना ब्रेन, जैसे मतलब काइंड ऑफ जो छोटी छोटी, अब डिटेल में जाओ तो मैं मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था दिमाग में। मैं Okay. बिफोर द साइड इफेक्ट मैं काफी जल्दी ना वेरी स्पीड मैनर में हम्म। कैलकुलेशन कर लेता था, काफी बड़ी से बड़ी कर लेता था इजीली। बट जैसे जैसे काइंड ऑफ होती है ना, मुझे महसूस हुआ, मुझे लगने लगा कि, और स्टार्टिंग में अगर मैं स्टार्टिंग के पॉइंट बताऊं तो मैं मतलब इसको देखता भी नहीं था, पर जैसे जैसे मैं एनालाइज करता गया डीप एंड डीप, हम्म। रिसर्च करता गया कि मतलब ये मुझे हो क्यों रहा है, मेरा ब्रेन चल क्यों नहीं रहा। फिर हम्म। मैंने धीरे धीरे देखा कि नहीं यार, मैंने काफी सारे रीजन छांटे, मतलब क्या क्या मेरे हम्म। मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या मेरा रूटीन खराब चल रहा है, क्या मतलब हो कोई डिजीज तो नहीं हो गई है। फिर मैंने मतलब धीरे धीरे अपना हर एक ईच एंड ईच एस्पेक्ट को देखा कि नहीं यार, यही मेरा एक मेजर रीजन बन रहा है, पॉर्न एडिक्ट ही बन रहा है। इसके ऊपर भी मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी कि ये काफी ज्यादा डैमेज आउट कर देता है। और राइट, मतलब राइट। जैसे ब्रेन यूजेज हो गया कि मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था, और मेरा काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस जो रहती है ना, वो मेरी हम्म। डिप्लीट होती जा रही थी। जैसे माइंड क्लियरिटी सबसे बड़ी दिक्कत वो भी थी, मुझे क्लियरिटी ही नहीं थी यार। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, ठीक है ना, ट्वेल्थ हम्म। बोर्ड की होती है जैसे हम्म। किसी भी। हम्म। तो फिर मैं मतलब तैयारी करनी छोड़ दी थी यार, मतलब इतनी ज्यादा अनक्लियरिटी आ चुकी थी। वो मेरा काइंड ऑफ बिगेस्ट, आई वुड से कि वो था मतलब साइड इफेक्ट्स। ओके। ये 3-4 साइड इफेक्ट थे मेरे। ओके। हाँ, बेसिकली जैसे आपने बताया कि कॉग्निटिव एबिलिटी की, तो ये हुँ, होता है लाइक मैं भी अपने जब एडिक्शन वाले पीरियड में था, तो यार जो पढ़ाई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल होती है ना, वो कहीं न कहीं हमारी इस पोर्न एडिक्शन की वजह से आई फ़ील कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। एंड इसको जब यस, यस। थोड़ा-सा स्टडी करेंगे तो हमें पता भी चलता है कि जो हमारे ब्रेन का पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि वही एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग के लिए हुँ, रिस्पॉन्सिबल है। ड्यू टू एक्सेसिव पोर्न यूज़ इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मतलब देखा भी गया है इसको कि यार ये श्रिंक हो जाता है पोर्न एडिक्ट्स में। तो दिस इज अ फर्स्ट साइन, जो भी अगर स्टूडेंट हैं उनको ये दिखने लगता है कि यार अब मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, लाइक कई लोग जो है रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं तो उनके क्वेश्चन जो कि पहले काफी तेजी से लग जाते थे, ड्यू टू दिस बिहेवियर वो कहीं न कहीं स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ कॉग्निटिव एबिलिटी वाली आपने जो है सही करी। अच्छा, तो अच्छा ये वो आप बताइए कि कब आपने जो है स्टार्ट करा कि यार ठीक है, प्रॉब्लम भी पता चल गया कि इसी की वजह से हो रहा है। देन हाउ यू स्टार्टेड टू डील विद दैट? क्या आप शुरुआत में प्लानिंग अपनाई कि यार इसको मैं ऐसे ठीक करूँगा? देन व्हाट आर द मेथड्स यू हैव ट्राइड टू गेट आउट ऑफ दिस सिट? तो यार मैं अगर जैसे मतलब मुझे मैंने बोर्ड्स यार जैसे-जैसे दिए यार, मतलब समहाउ मेरे ठीक-ठाक परसेंटेज भी आ गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। हुँ। बट हाँ, मुझे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ज़रूर करा था। अगर मतलब मैं 10 टू 15% 10 टू 15% मेरे लेस रह गए ड्यू टू दिस एडिक्शन, मतलब जो एडिक्शन बिहेवियर के कारण ना 10 से 15% मेरे कम रह गए, मैं और ज़्यादा लेके आ सकता था। हुँ, तो हुँ, जैसे-जैसे मतलब मेरे 12th एंड हुआ और मैंने बोर्ड पेपर दिए, तो हुँ, फिर उसके बाद यार मतलब मैं रिसर्च करने लग गया यार कि मतलब इसको कैसे कॉप अप किया जा जा सके। वही मतलब यूट्यूब के बेसिक-बेसिक के सॉल्यूशंस आए
कि इसको कैसे कॉप अप करना है, कि मतलब नहीं यार और फिर मैंने स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट करी कि तुम थोड़ा मतलब इसके ऊपर मतलब आप एक मोबाइल से दूर रहने लग जाओ और मतलब अपना मॉर्निंग रूटीन सुधारो, फिजिकल एक्सरसाइज करो जो आपको अर्जेस आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा काम करो कि मतलब तुम्हें अर्जेस कैसे आ रहे हैं उसको थोड़ा एनालाइज करो। ये सोल्यूशन मैंने इम्प्लीमेंट करे। और मेरे दिमाग में इनिशियली ये था कि मुझे नहीं यार, मतलब मैं 1 महीने में अगर मैं एक बार कर लेकर आऊंगा इस मास्टरबेशन को, मतलब अगर मैं 1 महीने में एक बार करता हूँ या एक हफ्ते में एक बार करता हूँ, तो समहाउ मेरे साइड इफेक्ट मैनेज आउट हो जाएंगे। और उसको आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि मैं नो फैप की एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा था, और ये भी मुझे मतलब यूट्यूब से ही पता चला था कि नो फैप से भी काइंड ऑफ जो ये साइड इफेक्ट होते हैं वो तुम्हें रिड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर मैं मतलब नो फैप चलो अप्लाई किया मतलब। और मतलब मेरे साथ फिर ये होने लग गया कि यार मतलब जैसे मतलब मैंने 1 वीक तक कंट्रोल किया समहाउ, और या फिर हम्म, 15 डेज तक कंट्रोल किया। फिर मैं मतलब मेरी स्लीप हो जाती थी, जिसको मास्टरबेशन हो जाती थी, या फिर मैं रिलैप्स में फंस जाता, तो मैं वापस से उसी स्टेज में आ जाता था। और मेरा वापस से मेंटल क्लैरिटी उसी डाउन चला जाता था। हाँ, इन बिटवीन मैं कहूंगा कि मेरा थोड़ा बहुत स्पाइक अप होता था, थोड़ा बहुत मेरा ब्रेन हल्का फुल्का रिवायर होता था, काइंड ऑफ चलने लग जाता था धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता था। बट मैं स्टिल इवेंचुअली आकर उसी में मतलब फंस जाता था दोबारा से, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेन ब्रेन क्लैरिटी आना, अनक्लैरिटी आना। हम्म, तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ना मतलब इरिटेटिंग था यार। मैं वापस से उससे मैं आ रहा हूँ यार, मैं क्या करूंगा यार, मैं पूरी लाइफ इसी थिंग को करता जाऊंगा तो मैं और क्या करूंगा अपनी लाइफ में। फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आने लग गए। फिर मैंने यार हो थोड़ी सी रिसर्च करी इसके बारे में, और फिर इवेंचुअली मतलब आपके यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो देखी और मतलब आपसे कनेक्ट हुआ। राइट। लाइक जो नो फैप वाली बात, आई थिंक जो सबसे पहला आदमी ट्राई करता है ना, लाइक इस एडिक्शन हम्म। से जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इससे बाहर आने का, जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट मेथड आदमी ट्राई करता है यही डे काउंट, कि यार मैं हम्म। पर्टिकुलर मंथ तक अगर मैं कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एज अ पोर्न एडिक्ट मेरे को लगता है कि हम लोग डरते हैं इस पोर्न को लाइफ टाइम हटाने के लिए। हमारे अंदर हम्म। एक ये रहता है कि यार ठीक है, मैं इसको मैनेजेबल वे में करूँ, महीने में एक बार देखूं, हफ्ते में एक बार देखूं, कि इसका वो जो निगेटिव इफेक्ट है वो ना आए, लेकिन मैं इसका पोर्न का भी इंजॉय करूं। मतलब वी फियर टू सेक्रीफाइस द पोर्न थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ। तो इसके लिए हम लोग लाइक जब और भी ज्यादा तो हम लोग नो फैप की तरफ जाते हैं एंड वी स्टार्टेड टू काउंट आवर डेज। एक स्ट्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, 90 दिन करना है, 150 दिन करना है, 30 दिन करना है, एक हफ्ते करना है। एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट जो अभी आपने एक्सप्लेन भी करा, कि यार जब वो साइकिल बन जाता है, लाइक एक हफ्ते करा, 8वें दिन फिर अगेन स्लिप, एंड जैसे ही स्लिप हुआ तो हम लोग इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड यू कैन से कि मेंटली भी उसी स्टेज पे आ जाते थे जैसे कि पहले थे। हाँ, उस जो बीच का पीरियड होता है दैट इज लाइक कि हाँ लगता है कि यार एक सुपर पावर मिल रही है, जो नो फैप का क्लेम भी होता है या ब्रह्मचर्य का, कि जैसे ही आप लोग कुछ दिन तक रुकोगे तो वो सुपर पावर्स आने लगती हैं। तो मतलब कुछ काइंड ऑफ एक ऐसी फीलिंग भी आती है। जब मैंने पहले अपने 140 दिन किया था ये नो फैप, तो उस टाइम पे आई वाज फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। लेकिन यार दिक्कत तब आती है जब आपका अगेन एक स्लिप या रिलैप्स हो जाता है, एंड यू विल फाइंड कि यार मैंने तो कुछ मतलब प्रोग्रेस ही नहीं किया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक साइकिल की आप फिर वहीं पे आ गए, एंड ये चीज काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो यस, आई कैन रिलेट टू इट। तो अगेन अब आप हम चलते हैं कि कैसे रिबूट जर्नी पे आप आए, एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ रिबूट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो फैप थिंग्स, या जो कि हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं अदर बच्चे। हाँ, तो मतलब वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं, आपको लग सकता है कि नहीं यार मतलब सिमिलर ही थिंग है, और जो कि मुझे भी लगा था। बट इवेंचुअली मुझे लगा कि नहीं यार, ये काफी ज्यादा यूनिक मेथड है। जैसे मतलब आपकी कम्युनिटी में आया मैं, जैसे आपकी वीडियोस देखने लग गया था और आप कम्युनिटी में ऐड हुआ, तो मुझे काफी कुछ मतलब जानने को मिला कि नहीं यार, ये बिहेवियर बन चुका है हमारा, ये काइंड ऑफ हैबिट बन चुकी है। और ये हैबिट ऐसे तो नहीं जाएगी कि मतलब 15 दिन हुआ या 20 दिन हुआ, और ये हैबिट एक या 6 महीने, 1 साल या 6 महीने की नहीं है, कम से कम
3-4 साल की तो है, और तीन ये हैबिट है, और ये मतलब नॉर्मल हैबिट नहीं है, काफी ज्यादा एडिक्टिव हैबिट है। तो हम्म, ये मतलब ऐसे तो नहीं जाने वाली है, ये तो मुझे क्लियर कट समझ आ चुका था इसमें। मतलब जैसे कि आपने काफी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया रखा है, आपकी जर्नी बताई है, और हम्म, आपने काइंड ऑफ सिस्टम का काफी जगह बोला था कि काइंड ऑफ सिस्टम हमें फॉलो करना है इस जर्नी में, इन ऑर्डर टू कम्बैट दिस एडिक्शन। और आपकी कम्युनिटी में आने के बाद भी अपने अपना जो सिस्टम था, काइंड ऑफ प्रोटोकॉल था, जिससे बाहर आ सकते हैं, जिससे आप भी बाहर आए हो, वो मैंने मतलब उसके ऊपर कंसीडर किया, और वो मैंने काइंड ऑफ अप्लाई किया, और काफी हद तक मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ड्यू टू दैट सिस्टम। और वो सिस्टम ये था कि हमें काइंड ऑफ बाउंड्रीज बनानी है, हमें अपने ऑर्डर्स को समझना है इन अ डीप मैनर, कि हमें ऑर्डर्स आ ही क्यों रहे हैं। जैसे मैंने मतलब रिसेंटली काइंड ऑफ कम बैक किया स्ट्रेस से। मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से मुझे दिक्कत रहती थी कि जैसे मुझे कोई भी स्ट्रेस हुआ ना, तो मैं सिंपली मतलब फ़ोन में जाता था, मतलब फ़ोन देखने जाता था। बट अभी इवेंचुअली मैं इसको अपने स्ट्रेस को समझा है, और इस प्रकार से समझा है कि अब मेरे जितना मर्ज़ी स्ट्रेस आ जाए ना, जितना मर्ज़ी लेवल का स्ट्रेस आ जाए, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं वापस से फ़ोन देखने नहीं जाऊँगा। मैंने अपने ब्रेन में काइंड ऑफ मैकेनिज़्म फिट कर लिया है। अब मैं इवेंचुअली हर एक रीज़न को समझूँगा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे होपफुली विद द हेल्प ऑफ योर और सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, मुझे जो कम्युनिटी में आने के बाद मिला, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिला, काइंड ऑफ वेरी वैरायटी ऑफ पीपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने-अपने कॉपिंग मैकेनिज़्म बताते हैं कि वो कैसे अपना हम्म, डील आउट कर रहे हैं एडिक्शन से, वो कैसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सबका अपना-अपना सिस्टम कस्टमाइज़ होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है, जैसा कि हम्म, आपने अपनी वीडियो हम्म, में बताया। जैसे मतलब बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्टली कंसीडर करना है, प्री स्लीप को एनालाइज़ करना है कि प्री स्लीप कैसे आती है। तो ये थिंग्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इवेंचुअली इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहे हैं। ओके। तो यार राइट, जैसे एक चीज़ आपने बोला कि यार हम लोग एज अ नो फैप, या जब भी हम लोग एक काउंटिंग डेज करते हैं या डे काउंट पे हम लोग प्राउड करते हैं कि अच्छा मेरा तो आज 60 दिन हो गया, 40 दिन हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का मेन फोकस जो है ना वो डेज हो जाता है कि यार ज़्यादा हम लोग अर्जेस पे फोकस करते हैं। अच्छा मेरे को आया, मतलब पूर्ण को हम लोग ज़्यादा प्रियोरिटी दे देते हैं उसमें। एंड इन द रिवॉर्ड सिस्टम एज यू नो, जैसे आपने बोला कि यार उसके देखो जो अर्जेज हैं, जो ये मास्टरबेट करने की जो आपको आ रही है बार बार अर्जेज, वो कहीं ना कहीं इट्स सिम्टम, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई और है, लाइक आपके केस में कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उसको मेरे को कोप करता हूं मैं पोन से, तो वो अर्ज के रूप में आ रही है। एंड पीपुल ओवर देयर, बाहर लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर जस्ट सेइंग द सिम्टम, क्योंकि मेरे को अर्ज आ रहा है, अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो मे बी आप खुद को एक दो बार डिस्ट्रैक्ट कर लो, विल पावर का यूज करके उसको कंट्रोल कर लो। लेकिन अब हाउ परमानेंट सोल्यूशन, आपको उसके जड़ पे जाना पड़ेगा कि लाइक दिस इज द स्ट्रेस इज माय रीजन। एंड अगर मैं स्ट्रेस को डील कर लूंगा तो उसके वजह से दिन मेरे को ये अर्जेज आएंगे ही नहीं। एंड मतलब तब मैं पोर्न पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा ना उस चीज को मैनेज करने के लिए। सेम विथ लाइक जैसे लोनलीनेस है, बहुत सारे लोग लोनलीनेस या आइसोलेशन की वजह से इस एडिक्शन में फंसते हैं एंड उनको पता नहीं चलता, दे कांट आइडेंटिफाई नेचुरली कि यार ये जो मेरा रूट कॉज है या रूट जहां से अर्जेज आ रही है वो है मैं लोनली फील कर रहा हूँ, एंड उसको कोप करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, लोग नहीं है बात करने के लिए, या मेरी ऐसी सोशल लाइफ ही है, जीरो है। तो उस फीलिंग को मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग द पोर्न। तो वो चीज जब हम लोग इस सिस्टम में आते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द माय रूट कॉज, कहाँ से वो अर्ज आ रहा है। ठीक है, अर्ज तो सरफेस लेवल पे है, लेकिन उसके नीचे है आपका लोनलीनेस। अगर आपने लोनलीनेस को डील करना सीख लिया, उसको डील कर लिया, देन जाहिर सी बात है कि उससे रिलेटेड जो अर्जेज हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से यार पोर्न इज लाइक अ सिम्टम। वो जो आपको पोर्न एडिक्शन का वो है, इट्स अ सिम्टम, द प्रॉब्लम इज उसके अंदर है, उसके भीतर है। एंड उस पे जब आप काम करते हो, उस पे वर्क करते हो, तो जाके एक रियल सोल्यूशन मिलता है। बट इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, लाइक इट्स टेक टाइम। आपने अपने ब्रेन की वायरिंग फक्ड अप कर दी है, सो टू रिवायर योर ब्रेन इट टेक्स टाइम, एज यू से कि यार वो टाइम लगता है। एंड हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ यार 2 साल 3 साल भी लगे ना तो आई एम रेडी,
एंड इन दिस जर्नी इट्स नॉट लाइक कि आप 2 साल बहुत ही स्ट्रगल करके ही जाओगे, 2 साल एकदम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, यू आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर डेवलपिंग योर लॉट ऑफ स्किल्स इन दोज होल जर्नी। तो ये बहुत ही एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी जर्नी होती है अलॉन्ग विद दैट द पोर्न एडिक्शन थिंग्स। तो या Yes, yes, yes. आई एग्री विथ यू। सो like what is the like key things you will say, अगर मैं कहूँ कि there is a guy जो कि अभी पोर्न एडिक्ट है एंड उसने अभी आइडेंटिफाई किया है कि यार मैं तो जो है पोर्न एडिक्ट हूँ एंड मेरे को इससे बाहर आना है। तो व्हाट इज द लाइक वन एडवाइस यू वांट टू गिव हिम कि यार कम से कम ये तो तू कर ले, बाकी का तो देखेंगे आगे का। व्हाट इज दैट एडवाइस, या क्या वो कर I क्या कर रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए तुम क्या बोलोगे? सो I प्लीज। think from the my end it is absolutely clear कि ना मैं ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहूँगा यार उस पर्सन के लिए कि सिंपली यार आपकी जो कम्युनिटी है वो उसमें एंटर करे, और वो आई थिंक उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके लाइफ के लिए। अगर वो आना चाहता है तो मतलब उस एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है, और मैंने अपने ही नहीं देखे, मैंने अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के भी देखी है। वो मतलब उसकी लाइफ काइंड ऑफ स्टेबलाइज हो रही है इवेंचुअली, और मतलब काइंड ऑफ कम्युनिटी मिलती है और एक लाइक माइंडेड पर्सन मिलता है, और भी काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं, जैसे मतलब हम वीकली अकाउंटेबली मीटिंग रखते हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और काइंड ऑफ हमें कहते हैं ना कि मतलब इन्वायरमेंट मिल जाता है, और इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है। और मेरी मतलब ये दूसरी एडवाइस रहेगी कि यार आपको 100% कमिटेड होना पड़ेगा। 100% मतलब 100%। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मुझे मॉर्निंग रूटीन नहीं करना, मुझे सिस्टम को फॉलो नहीं करना क्योंकि मेरे एग्जाम है यार, मुझे एग्जाम में ध्यान देना है, या एनी अदर थिंग कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो यार नहीं यार मुझे वर्क को देना है यार। तो हम इसको रिपोर्ट को थोड़ा सा मतलब निगलेक्ट कर लेते हैं और हम किसी और चीज में ध्यान दे लेते हैं। यार उस आप कर ही नहीं पाओगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो अपने मतलब कोई भी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो आप कर ही नहीं पाओगे। आप मतलब यू विवान यू आर द बिगेस्ट एग्जांपल, लाइक यू हैव असाइडेड अ बिगेस्ट एग्जाम, यू हैव असाइडेड योर करियर लाइक नीट फॉर दिस रिव्यू जर्नी ना। तो मुझे लगता है कि जब तक आप 100% कमिटेड नहीं रहोगे आप नहीं कर पाओगे। मतलब आज से 3 साल बाद 5 साल बाद आप स्टिल उसी जगह में रहोगे, और आप अगर आपने इसको नहीं कॉम्बैट किया है ना तो आप और किसी भी लाइफ प्रॉब्लम को आप उससे बाहर आ ही नहीं पाओगे। आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। राइट, द कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड। Yes. कमिटमेंट मतलब ये होना चाहिए यार कि देखो सिंपल सी चीज है, ये एडिक्शन है तभी तुम किसी न किसी लाइक इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू क्रैक एन एग्जाम और इन योर लाइफ फॉर लाइक बिजनेस और एनीथिंग, दैट्स अ जो बिगेस्ट हर्डल है वो ये एडिक्शन है। तो मेरा ये अप्रोच रहता है यार, जैसे आपने बताया कि मैं भी अपने जर्नी में कहीं ना कहीं तो उसको सेकेंड प्रायोरिटी पे लेके गया अपना जो एग्जाम था, एंड मैंने रिबूट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। क्योंकि यार मैंने ये देखा कि जब तक मैं इसको डील नहीं कर पा रहा हूँ, वो एग्जाम जैसे यार मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है एंड मैं एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले तक अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता था स्ट्रेस लेवल बढ़ता था एंड देर इज नो ऑप्शन फॉर मी, मैं केवल और केवल फोन ही यूज कर पाता था एंड उससे पूरा का पूरा एग्जाम फक्ड अप हो जाता था। सो देन आई डिसाइडेड कि यार इससे पहले डील कर लें, एंड बिलीव मी लाइक अगर ये चीज आपने डील कर लिया, इसके साथ जो है डील करना आपने सीख लिया, देन लाइफ विल बी इजी। आप अदर किसी भी चीज से डील कर सकते हो यार। इस ये एडिक्शन जो है इतना इजी लोग लेते हैं कि नहीं मैं खुद से छोड़ लूंगा या मैं ये करके छोड़ दूंगा, दैट इज नॉट हाउ दिस इज गोइंग टू। ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। इट टेक्स योर डेडिकेशन, इट टेक्स योर कमिटमेंट एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लाइक जस्ट डू दिस थिंग एंड दैट, अलॉन्ग विद दैट इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आपका कोई सेकंड प्रायोरिटी भी होगा, उसको भी आप करियर को भी देखो, बट इसको डील कर लो। यू विल आप अपने किसी भी करियर में ना एक अलग गियर में आप काम करोगे। वो जो गियर नंबर 1 में अभी आपका करियर चल रहा है, अगर ये एडिक्शन खत्म हो गया तो आप समझो आप गियर नंबर 4 में चलोगे एंड योर व्हीकल विल मूव वेरी फास्ट। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। Yes, absolutely. Yes, 100% agree to your things. Yeah. So like what are the activities of Fight Club you like most?
लाइक वेदर इट इज Um, अकाउंटेबिलिटी कॉल और अ ग्रुप चैलेंजेस, या जो वहाँ पे एक अकाउंट बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है लोगों का, एक दूसरे का सपोर्टिव नेचर, व्हाट इज द थिंग यू लाइक मोस्ट इन दैट ग्रुप? I think I like every single thing. Like every single thing ये kind of big role play करती है। जैसे मतलब हम big one of the thing बताता हूँ, जैसे हम accountability call करते हैं every single week। उससे kind of क्या बोलते हैं उसको, हम मतलब भटकते नहीं है, काइंड ऑफ डायरेक्शन जो मिलती है ना मीटिंग से। हम एडिक्शन जर्नी की मतलब बाकी सारी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही आ जाती है ना। हम उस रिबूट जर्नी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जो अकाउंटेबिलिटी कवर रहती है हर एक वीक की। हमें नहीं, हमें कैसे अपना वीक प्लान आउट करना है, कैसे हमने अभी हमने रिसेंटली इन द मीटिंग हमने पूरा अपना ईयर डिस्कस किया था, जितने भी मतलब मेंबर है इस ग्रुप में। और में मतलब हमने वीकली चैलेंजेस लेते हैं उसी मीटिंग में। और अपार्ट फ्रॉम थिंग्स से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो हमें मिलता है इन दिस कम्युनिटी, वो भी काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल है। वो मतलब दो तीन थिंग ये तो थिंग्स है ही। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम वीकली चैलेंजेस लेते हैं, जैसे मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है मॉर्निंग रूटीन को कंसीडर करना एज अ चैलेंज। तो मुझे काफी ज्यादा काइंड ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। तो मतलब हर एक चीज तो आपके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो बेनिफिट तो करेगी। हाँ, राइट। यस। ओके। एंड इन द होल रिवॉर्ड सिस्टम, लाइक हम लोग जर्नलिंग भी करते हैं, हम लोग जो है अपने फीलिंग्स एक्सरसाइज भी करते हैं, लाइक फीलिंग्स को एंड रूट कॉज को फाइंड आउट भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन भी करते हैं। एंड इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हर एक स्लिप एंड रिलैप्स के बाद जो है अपना एक डेटा बनाना कि यार मेरा स्लिप एंड रिलैप्स क्या क्यों होता है, क्या होता है। तो इस पूरे रिवॉर्ड सिस्टम में आपको कौन सी, लाइक एक तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी है इसी में, तो कौन-सा वो चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेरे लाइफ में? लाइक जर्नलिंग या स्लिप रिपोर्ट मुझे वगैरह लगता है बनाना, कि या अकाउंटेबिलिटी? एनालाइज डीप एनालाइजेशन ऑफ योर अर्जेस, हाँ। उसकी डीप एनालाइजेशन मतलब तह तक जाना है। जैसे मतलब कि स्ट्रेस हो रहा था मुझे, और वो स्ट्रेस किन किन कारणों की वजह से होता है, मुझे क्या क्या इमोशंस आते हैं उस स्ट्रेस की वजह से। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर पल हमें सैडनेस ही आएगी स्ट्रेस की वजह से। कभी कभी हमें एनजाइटी भी आती है, इसको हम राइट। सैडनेस तो कंसीडर नहीं कर सकते है ना। हमें 100%। इमोशन में जाना, हमें क्या क्या फीलिंग्स आते हैं, हमारा क्या क्या पैटर्न रहता है, हुँ, जिसको एनालाइज करना। और ये मेरे ख्याल सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है इन दिस रिव्यू जर्नी। या हाँ, टू एनालाइज़ योरसेल्फ, लाइक मेरे को लगता है ना कि ये पूरा का पूरा रिबूट जर्नी में हम लोग का जो सेल्फ एनालाइज़ेशन है, इट्स अ वेरी क्रूशियल यस। पार्ट। लाइक माय पर्पस इज़ दैट टू व्हेन आई वाज़ क्राफ्टिंग दिस रिबूट सिस्टम, मेरा ये था कि यार इसमें एक बंदे को, लाइक ये जो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आप अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, तो वो भी क्या करता है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एंड वो आपके ब्रेन के पैटर्न को जानना चाहता है कि हाउ यू आर थिंकिंग, एंड वो आंसर आपसे ही निकलवाता है कि अच्छा ये है, वो है। आप किसी भी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाओ तो दैट व्हाट दे डू। मेरा ये था कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये काउंसलर या थेरेपिस्ट, तो हमें इतना ज़्यादा सेल्फ मास्टर बन जाना है कि हम लोग वो जो आंसर वो निकलवाएगा ये हम खुद से ही निकलवा लें, एंड वो जो पैटर्न है वो सारी चीज़ें हम लोग देख पाएँ एकदम विजुअली कि अच्छा ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा ये चीज़ है। एंड ये केवल यहीं पे नहीं हेल्प करेगी, लाइक इन अदर एरिया ऑफ योर लाइफ इट इज़ अ वेरी गुड स्किल टू नो योरसेल्फ, अपने ब्रेन को जानना, अपने ब्रेन के पैटर्न को जानना, इट्स अ वेरी गुड स्किल आई थिंक। सो दैट्स व्हाट वी डू, एंड आई एनकरेज पीपल कि यार ये चीज़ तो करना ही चाहिए। एंड अगर ये जो नहीं कर रहा है, द पीपल हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओके ठीक है मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज कर लिया, या सब्टल चीज़ों पे जो फोकस कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ दिस, लाइक वो एक्चुअली में रिबूट की चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इसमें मेन चीज़ है कि आप सेल्फ एनालिसिस बनो, खुद का मास्टर बनो, खुद को समझो, एंड दैट्स यू हैव पॉइंटेड आउट, एंड आई लाइक दैट मैन। ये मतलब एक मैच्योर रिबूटर की निशानी है, जो कि एक काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इस रिबूट सिस्टम को लेता है। यस। ओके। लाइक यस यस। सो एनी फाइनल वर्ड यू वांट टू से टू द ऑडियंस यार? आई वांट टू से दैट कि ना
कम्युनिटी के अंदर आओ, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको मतलब ये मत देखो कि हमें कितना कॉस्टली मिलेगा, आपको मतलब कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है। मतलब आप खुद से एनालाइज करो कि आप मतलब आपको अगर कुछ भी चाहिए ना लाइफ में, अगर आप कुछ भी है आपके लाइफ में, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपने कुछ ना कुछ तो पे किया ही है। जैसे मतलब आप सांस भी ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ले लो, क्योंकि काइंड ऑफ वेरी एडवांटेजेस इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो तुम अपनी ब्रदरहुड वाली कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हो, दैट्स गुड टू। ओके, या एक्चुअली यार No, देखो। no, actually, I want to benefit the people, not just, it is not my biggest purpose. I have a purpose like क्योंकि a lot of people ये सोचते हैं कि नहीं यार, मतलब कहाँ ही मैं पैसे खर्च करूंगा, कि यार मतलब इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लूंगा यार, इसकी हाँ। वीडियो तो आ ही रही है ना हर महीने, हर एक दिन, हर एक हफ्ते में, तो मैं मतलब उसी से एनालाइज आउट, फिगर आउट कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये या माइंडसेट है। मैं सोच अब दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बट या जब वो राइट। कम्युनिटी में आएंगे, जब वो पैसे खर्चेंगे, तो काइंड ऑफ कंसीडरेशन उनकी बढ़ेगी। राइट, लाइक ये चीज तो मैंने देखा है यार, द थिंग्स यू आर सेइंग, लाइक आई हैव अ टू ग्रुप आई हैव क्रिएटेड। वन इज फ्री ग्रुप, एंड आई से पीपल आर नॉट सीरियस एट ऑल। उनकी बातें, उनकी एक्टिविटीज, उनकी सारी चीजें मतलब एक अलग ही लेवल पे चलती हैं। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एंड आई डिसाइडेड टू डिलीट दैट ग्रुप कि यार ये रहने का क्या ही फायदा है। सो या आई थिंक वेन एवर यू गिव समथिंग फ्री, पीपल डोंट वैल्यू इट। बट उसमें भी ऐसे भी बंदे हैं जो कि सीरियस हैं, लाइक दे आर पर्सनली कनेक्टेड विथ मी। ओके, सो थैंक यू राहुल फॉर हैविंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। आपने अपना जो है नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड पूरे ऑडियंस की तरफ से अगेन वेरी वेरी थैंक्स। एंड आई थिंक कि हम लोग आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। वी विल लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस विद द रिबेट सिस्टम, एंड आगे की जो भी जर्नी रहेगी उस पे भी हम लोग आगे पॉडकास्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच राहुल। थैंक्स टू यू। ओके।